हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको अपडेट लेकर आया हूँ किस तरीके से वक्फ बोर्ड का एक मुद्दा नया भारत सरकार ने लाया है। जब इनका दिल एनसीआर सीए से नहीं भरा तो एक और मुस्लिम विरोधी बिल लाने की कोशिश किया और उस बिल का नाम है वक्फ बोर्ड। यानी कि वक्फ बोर्ड की जो हकूक़ है, जो राइट्स हैं, जो उसके जो पूरे जो सिस्टम में अपने यानी कि दिगर दो लोगों को डालने की एक प्लानिंग है, कोशिश है। आप देखेंगे किस तरीके से पार्लियामेंट हाउस में जो एमपीज़ हैं ऑपोजिशन के, वक्फ बोर्ड के बचाव में जो उन्होंने बातें करी हैं, रियली काबिल तारीफ़ है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, सच और गलत की है। वक्फ बोर्ड पर है क्या, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। जो मुस्लिम समुदाय है, जो बड़े लेवल का, जो बड़े लोग होते थे, उन लोग अपनी ज़मीन का एक हिस्सा दान किया करते थे ताकि उनकी पीढ़ी में जो गरीब लोग, जो असहाय लोग हों, उनको काम आए, यानी उनका सहारा बने। इसलिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पूरे देश भर में बहुत बड़े लेवल पे है और जितनी मस्जिद मदारिस आती है उसको भी ये कहीं ना कहीं सहयोग करती है। और मैं आपको डेटा बताते जाऊँ तो करीब 9.5 लाख एकड़ के करीब ज़मीन पूरे देश भर में वक्फ बोर्ड की है। और ये आज एक 50 साल 70 साल से ये नहीं है, ये एक्चुअली में मुद्दत से, उस ज़माने में राजा जो होते थे, राजा महाराजा, वो लोग भी दान किया करते थे और वो लोग एक्चुअली में दान में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। हर चीज़ में वो डोनेट करते थे। कोई ऐसी लड़ाई पे जाते, जंग पे जाते, युद्ध पे जाते तो हिंदू मुस्लिम सबको वो दान करते थे। लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड है एक सिस्टम है, एक आप कह सकते हैं कि एक संस्था है जिसके अंदर मुस्लिम समुदाय अपने जमा पूंजी में से, या कह सकते हैं आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, पैसा है, तो उनको उसमें डोनेट करते थे। और वो वक्फ बोर्ड क्या करती है, जिन लोगों को सहायता की ज़रूरत होती है उनको सहायता करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी मंदिर का ट्रस्ट है तो उसमें एक दो मुस्लिम चले जाएं और उनका उसके अंदर जो है कमेटी में ले लिया जाए। ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस है। तो अभी यही एग्जाम्पल लोग जो एमपीज़ हैं वो भी दे रहे हैं। और ये सारा संविधान बनाया गया है, ये संविधान के दायरे में है और इस संविधान को फिर से बदलने की कोशिश की जा रही है ताकि और इसका राइट जो है वो डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देने की बात कर रहे हैं। पहले भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कई सारे राइट्स दिए गए दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में, और उसका हशर क्या हुआ है सब जानते हैं। कितनी सारी ऐसी मस्जिद मदारिस को उन्होंने तोड़ने का काम किया है। तो इंक्रोचमेंट का नाम देकर उसको तोड़ दिया, लेकिन वो सदियों से, कई 100 साल से वो चीज़ आ रही थी। और उसी तरीके से ये बिल लाकर ये चाहते हैं कि उसमें 2 लोग गवर्नमेंट के अनऑफिशियल लोग रहें और वो 2 लोग, मतलब टोटल अगर 4 हैं तो 2 ये और 2 वो मिल के कोई भी डिसीजन लें। लेकिन ये धर्म से जुड़ी हुई बात है और कास्ट से जुड़ी हुई बात है। इसमें जो है ना मुस्लिम समुदाय का ही रहना सही होगा, ऐसा लोगों का भी कहना है और मैं भी यही बात कहता हूँ। क्योंकि अगर कोई चर्च है तो क्रिश्चियन लोग उसके अंदर कंट्रोल करते हैं उस ट्रस्ट को, या कोई बड़े बड़े मंदिर की संस्थाएं हैं, ट्रस्ट है, तो उसमें सारे प्योरली उसी कास्ट के लोग होते हैं, यानी हिंदू लोग होते हैं। तो जो जिस धर्म से बिलोंग करता है और उस धर्म का ट्रस्ट है, तो ऑब्वियस बात है कि वो, क्योंकि इस ट्रस्ट को, या ये कह सकते हैं आपकी वक्फ बोर्ड को, डोनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो दिया नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया नहीं है और नॉन मुस्लिम ने नहीं दिया है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई, जिन्होंने दिया है उनको रखो ना आप। हाँ, कहीं पर कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट हो रहा है तो उस पर बेशक लीगल तरीके से रिएक्शन किया जा सकता है। तो आप देखें मेन इन एमपीज़ ने, ऑपोजिशन के एमपीज़ ने किस तरीके से अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर और दूसरे एमपीज़ ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है पार्लियामेंट हाउस के अंदर। ये देखें, ये संदेह ये होता है कि सरकार मुसलमान वक़्फ़ प्रॉपर्टी पर कब्जा करने चाहते हैं। सारा देश में वक़्फ़ बोर्ड के हाथ में 8.7 लाख प्रॉपर्टी है। इसका पूरा एरिया है 9.4 लाख एकर्स अक्रॉस इंडिया और इसका एस्टिमेटेड वैल्यू है 1.2 लाख करोड़। सरकार इस पर दखल लेने चाहते हैं, इसलिए कलेक्टर का बात जो बोला, पहले तो कलेक्टर नहीं था, तो सरकार इसमें इंटरफियर करने चाहते हैं। और ये बोलते हैं कि 2 मुस्लिम वीमेन और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स ऑन द बोर्ड। ये नॉन मुस्लिम मेंबर बोर्ड में जाएगा
तो वक़्फ़ बोर्ड का जो सैंक्टिटी वो खराब हो जाएगा। इफ इट्स ए मुस्लिम प्रॉपर्टी गिफ्टेड बाय ए मुस्लिम फॉर द बेनिफिट ऑफ मुस्लिम, ये नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए। This bill is just not against the constitution, it's against federalism, it's against a religious minority, it is against human beings. Yes. It shuns justice in every possible way. The bill violates Article 25 and Article 26 of the Constitution, which says we have the right to follow a religion and the rights of the religion to follow and manage its own religious affairs. The bill allows non-Muslims to be a part of the work board. Like many people here have raised a question that will it be possible for a Muslim or a Christian to be part of the board which manages a Hindu temple? Yes. Would you allow that? No, also Sikhs. And Sikhs? Parsis? Would you allow that? No. But then, why should somebody who does not believe in a particular religion have the right to make decisions on behalf of that religion? Is this not unfair? Is this not against the law of justice? And it is a direct violation of Article 30 of the Constitution, which deals with the minorities to administer their own institutions. Thank you, sir. Sir, I have given a notice under Rule 72 to oppose the Waqf Amendment Bill. Sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25, sir. It is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood, that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by use under Section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है, तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें
उल्लंघन किया गया है। दूसरा सर, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। लेकिन ये पाया गया है कि 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये बिल्कुल असक्षम रहा है और जिस पर्पस के लिए एक्ट लाया गया है वो पर्पस सर्व नहीं हो रहे थे और कई गलतियां, कई खामियां इसमें पाया गया है। उसके लिए कुछ कदम उठाया गया है। मैं आज इस सदन में आपके माध्यम से खास करके कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं, ये एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है, वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। अब जब मैं इसका विवरण दूंगा तो आप बिल्कुल सहमत होगा मैं जो आपके सामने में बात रख रहा हूं। और दूसरी बात, इसमें हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं अपना बात तर्क रखने से पहले ही बताना चाहता हूं, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है।